राधा की उम्र अब 55 के करीब थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरी कहानी आज भी धुंधली नहीं हुई थी। वो अकेले एक पुराने से घर में रहती थी। दीवारों पर लगे पीले पड़े पोस्टर और किताबों की बिखरी हुई ढेर सारी बातें का सबूत थी कि उसने एक वक्त ज़िंदगी से बहुत प्यार किया था। कमरे की एक कोने में लकड़ी की पुरानी संदूक रखी थी, जिसे वह कभी कभार ही खोलती थी। उसमें कुछ खास चीज़ें थी, एक लाल रंग की साड़ी, पुरानी तस्वीर और ढेर सारी चिट्ठियाँ। वो चिट्ठियाँ उसने कभी किसी को नहीं भेजी। राधा की ज़िंदगी में एक नाम था जो उसकी हर सांस में बसता था। देव कॉलेज के दिनों में मिले तो दोनों, राधा हिंदी साहित्य की छात्रा थी और देव राजनीतिक विज्ञान का छात्र। दोनों का प्रेम किताबों के पन्नों से निकला था और लम्हों में कविता बनता चला गया था। देव अक्सर कहता, राधा, अगर कभी मैं खो जाऊं तो मुझे तुम्हारी चिट्ठियों में ढूंढ लेना। पर देव को क्या पता था कि एक दिन वो सच में खो जाएगा। बिना अलविदा कहे कॉलेज खत्म होते ही देव को नौकरी की तलाश में दिल्ली जाना पड़ा। राधा को उसने वादा किया था, बस 1 साल में फिर तुम्हें लेकर लौटूंगा। पर वो साल कभी खत्म नहीं हुआ। पहले महीने हर रोज़ चिट्ठी आती, फिर हफ्ते में एक, फिर हफ्ते में एक, महीने में एक, और फिर एक दिन चिट्ठियाँ आना बंद हो गई। राधा ने लिखना नहीं छोड़ा। हर हफ्ते, हर महीने वो देव को चिट्ठियाँ लिखती रही। अपनी भावनाओं, अपने आंसू, अपनी शिकायतें, सब कुछ इन कागज़ों के टुकड़ों में समेटती रही। पर कोई पता नहीं था, कोई जवाब नहीं था। वो चिट्ठियाँ बस एक संदूक में जमा होती रही। राधा के माता पिता ने जब देखा कि देव का कोई अता पता नहीं है, तो उन्होंने राधा की शादी तय कर दी। पर राधा ने साफ मना कर दिया, मैं किसी के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी, मैं अधूरी हूँ। उसने कहा था, लोगों ने बहुत बातें सुनाई, कहा एक लड़के के लिए पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। राधा के लिए देव कोई लड़का नहीं था, वह उसकी आत्मा का हिस्सा था। सालों बाद एक दिन खत आया। भेजने वाला था देव का छोटा भाई। उसमें लिखा था, दीदी, भैया अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश की वापस आने की, पर एक एक्सीडेंट में उन्हें चोट आ गई थी। लंबे समय से इलाज और याददाश्त खो जाने के बाद उन्होंने कुछ दिन पहले ही हमसे अलविदा ले लिया। उसकी अलमारी में आपकी एक तस्वीर रखी थी, पुरानी पीली साड़ी हुई। उन्होंने कहा था, राधा को कहना मैंने हर चिट्ठी पढ़ी थी, जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। राधा उस खत को पढ़कर बहुत रोई। उसे गुस्सा आया, कोई शिकवा नहीं था, बस एक सुकून था। देव उसे कभी भूलना नहीं चाहता था। आज भी वह हर साल एक नई चिट्ठी लिखती है देव के नाम पर, न भेजने के लिए, बस अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। उस संदूक में अब 100 से ज़्यादा चिट्ठियां हैं। देव का बाहर नौकरी के लिए जाना, दोनों के बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान, धीरे धीरे बढ़ती भावनाओं, और वो चिट्ठियों जो राधा को मिलती थी और वो जो देव को भेजी जाती थी। देव की ओर से चिट्ठियाँ आनी बंद हो जाती थी। राधा की बेचैनी और उसका संघर्ष शुरू होता है। समाज, परिवार और रिश्तेदारों ने जवाब के बावजूद राधा का इनकार और उसकी अपने प्रेम पर अडिग आस्था। राधा एक शिक्षिका बनना चाहती थी, लेकिन हर रात को एक चिट्ठी लिखती जिसे वो कभी भेजती नहीं। चिट्ठियाँ उसके संदूक में जमा होती रहती थी। हर एक चिट्ठी में एक नई पीड़ा होती थी। एक दिन राधा को देव के छोटे भाई से एक खत मिलता है, जिसमें देव की मृत्यु और उसके आखिरी दिनों की कहानी बताई जाती है। यह हिस्सा सबसे भावनात्मक और पीड़ादायक होगा। वर्षों बाद भी राधा अपनी चिट्ठियों को लिखना बंद नहीं करती है। अब वो बुजुर्ग हो चुकी थी, लेकिन उसके प्रेम की लौ बुझी नहीं। वो संदूक अब उसकी सबसे बड़ी अमानत है। एक छोटा सा कस्बा शिवगंज, जहाँ पर घर गली की अपनी महक थी और हर घर की अपनी चाय की खुशबू। यहाँ की गलियों में बचपन का शोर गूंजता था और शामों ढलते ही लालटेनों जला उठती थी। राधा अब कस्बे की सबसे होशियार और शांत लड़की थी। लंबी चोटी, माथे पर छोटी सी बिंदी और किताबों से सजी हुई दुनिया में बहुत कम लोगों की दखल थी। वह बोलती कम थी, पर उसकी आंखों में बहुत कुछ कहती थी। वह देव पड़ोस में रहने वाला एक चंचल, हंसमुख और थोड़ी सी शरारती प्रकृति का लड़का था।
क्रिकेट खेलने का शौकीन पर दिलों में कवि। जब भी वो कोई नई कविता लिखता सबसे पहले राधा को ही सुनाता था। राधा देव को एक दिन स्कूल के लिए नीचे बैठते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कान पर तो सारी कविता फीकी लगती है। राधा मुस्कुरा दी, तो फिर कविता लिखनी छोड़ दो। उसने पहली बार इतनी गहरी से कहा। यहीं से दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। समय बीतता गया, दोनों अच्छे अंकों में पास हुए और शहर के एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। बनारस में हिंदू महाविश्वविद्यालय। राधा ने हिंदी साहित्य चुना और देव ने राजनीतिक विज्ञान। कॉलेज का वातावरण उनके संबंध को और भी गहरा लेता गया। राधा लाइब्रेरी में घंटों किताबें पढ़ती और देव उसे कॉफ़ी हाउस में कविता सुनाने बहाने बुलाता लेता। देव की कविता में अब सिर्फ शब्द नहीं थे, भावनाएं थी। और राधा की मुस्कान में अब सिर्फ शर्म नहीं थी, स्वीकार था। कॉलेज की दूसरी सर्दियों में देव ने पहली बार राधा को एक चिट्ठी लिखी। सामने नहीं दी, कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों में रख दी। प्रिया राधा, कभी मैं सोचता हूँ तुम किताबों से प्यार करती हो या मुझे, क्योंकि जब मैं तुम्हारे पास बैठता हूँ तुम्हारे होठों में नए पन्ने खुलते हैं। पर क्या करूँ, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरी कविता खुद ब खुद उतर जाती है। एक दिन मेरी दुनिया की किताब सिर्फ तुम होगी और मैं हर पन्ने को पढ़ना चाहूँगा। बार बार तुम्हारा देव। राधा ने वो चिट्ठी बिना कुछ कहे अपनी डायरी में रख ली। वो पहली बार था जब उसने सोचा देव को नाम से नहीं, एहसास से पहचाना जाए। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही एक मोड़ आया। देव को दिल्ली में एक सरकारी नौकरी मिल गई। गृह मंत्रालय में क्लर्क की आस्थी नियुक्ति। देव उत्साहित था, मगर उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो राधा को विदा करते हुए होनी चाहिए थी। विदाई वाले दिन दोनों गंगा घाट पर मिले। देव ने कहा, राधा तुम जानती हो यह नौकरी कितनी ज़रूरी है। माँ को दवाई की ज़रूरत है, घर का खर्चा, और चाहता हूँ कि एक दिन में तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ, अपने घर, अपने जीवन में। राधा ने बस सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू थे, होठों पर मुस्कान। देव दिल्ली चला गया। पहले महीने ही हर तीसरे दिन एक चिट्ठी आती राधा के नाम पर। हर पन्ने में कुछ नई बात, कुछ नई यादें और ढेर सारी कविताएं होती थी। राधा, आज दिल्ली में पहली बार बारिश हुई। तुमने कहा था बारिश तुम्हें अच्छी लगती है, मुझे नहीं लगती, पर आज की बारिश में तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। लगता है तुम यही हो मेरे पास, इंतज़ार करना, तुम्हारा देव। राधा हर चिट्ठी को सहेजती, एक एक शब्दों को दोहराती, उत्तर भी लिखती, बड़े ध्यान से अपने मन की हर बात उसमें समेट देती। लेकिन उसके शब्द अभी प्रेम का पूरा चित्र नहीं बना पाते थे। कभी कभी वह केवल एक पंक्ति लिखती, तुमसे मिलने की ख्वाहिश अब सांसों में बदल गई है। एक दिन के बाद एक हफ्ता हो गया, फिर 2, फिर महीना। देव की चिट्ठियाँ कम होने लगी। राधा ने रोज़ डाकिया से पूछा, मेरे नाम का कुछ आया है। डाकिया सिर्फ सिर हिला देता। राधा समझ नहीं पाई, देव व्यस्त है या कुछ और। उसने तब भी लिखना नहीं छोड़ा। हर हफ्ते एक चिट्ठी, उस पते पर जहाँ कोई उत्तर नहीं आता था। देव, मैं समझती हूँ तुम व्यस्त हो, लेकिन क्या प्रेम इतना हल्का होता है कि व्यस्त के साथ उतर जाए। मेरी चाय अब ठंडी रहती है जैसे तुम्हारी चिट्ठियाँ। राधा ने चिट्ठियाँ भेजनी बंद कर दी, लेकिन लिखना नहीं। अब वो हर रात वो देव को एक चिट्ठी लिखती और उन्हें एक लकड़ी के संदूक में रख देती। संदूक उसकी आत्मा का प्रतिबिंब बन गया। हर चिट्ठी में एक नई बेचैनी, एक नई पीड़ा और एक नई उम्मीद। पर कभी कभार वो बस एक खाली पन्ना रख देती, क्योंकि कभी कभी दर्द को शब्द नहीं मिलते थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।